खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, बरहक है और वो जो कुछ कहता है उसे पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। आमीन। वाइस की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। वाइस की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में जो लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। और आगे एक तवील फहरिस्त है, आप इसे जानते हैं, दरख्त लगाने का। और लेकिन सिर्फ पहली आयत ही हम देख लेते हैं आज। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। खुदा जो है वो वक्त का खुदा है। किसका खुदा है जी? वक्त का खुदा है। मतलब वक्त का खुदा होने से क्या मतलब है? खुदा हर काम वक्त पर करने का आदी है। ये उसकी हैबिट है, ये उसकी फितरत के अंदर शामिल है कि खुदा जो कुछ भी करता है इस जमीन के ऊपर वो वक्त पर किया जाता है। खुदा कोई काम वक्त से लेट नहीं करता, वक्त से पहले भी नहीं करता, क्योंकि जो काम वक्त से पहले हो जाए वो भी ठीक नहीं होता और जो काम वक्त से बाद में हो उसका भी कोई फायदा नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो हमारी जिंदगी में ऐसा ही है। हम कोई काम वक्त से पहले कर लेते हैं और कुछ कामों में हम इतने लेट हो जाते हैं कि उसका कोई मसरफ बाकी नहीं रहता। लेकिन खुदा के साथ ये मामला फर्क है। खुदा जो कुछ भी इस जमीन पर करता है, सरूए जमीन पर करता है, वो वक्त पर करता है। हर काम का एक वक्त है। आप देखें, हमें वक्त से पहले पता चल जाता है कि अब सर्दियां आने वाली हैं, क्योंकि वो महीने मुकर्रर हैं, उन महीनों के अंदर सर्दियां आती हैं। और फिर अब हमें पता चलता है कि अब बहार आने वाली है। अब सर्दी खैर बात कह रही है और बहार आ रही है, नए फूल निकल रहे हैं और गर्मियों की आमद है। फिर बरसात का भी हमें पता चल जाता है। खुदा ने हदूद मुकर्रर की हैं, वक्त मुकर्रर किए हैं सब चीजों के। सब्जियां अपने टाइम से बदल जाती हैं, फल बदल जाते हैं और फूल बदल जाते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जो मखसूस मौसमों के अंदर बढ़ते हैं, निकलते हैं। इसी तरह इस जमीन पर वाइस कहता है आसमान के नीचे जो कुछ भी होता है वो वक्त पर होता है। तो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी खुदा सब कुछ वक्त पर करेगा। आमीन। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? यह खूबसूरत बात है जो वाइस हम तक पहुंचाता है। वो ये कहता है कि खुदा सब कुछ वक्त पर करता है, वक्त पर करने का आदी है। सब चीजों के लिए वक्त मुकर्रर है। हो सकता है आप में से कोई ये सोचता हो, कोई ऐसा हो जिसके पास औलाद ना हो, वो ये कहता हो कि मुझे औलाद कब मिलेगी। तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि खुदा वक्त मुकर्रर पर उसे औलाद देगा। आमीन। वो वक्त जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर कर रखा है। मेरा और आपका काम अपनी रिक्वेस्ट को खुदा के हुजूर में रजिस्टर करवाना है। खुदावंद मेरी ये जरूरत है, खुदावंद मेरा ये मसला है, खुदावंद मेरी ये प्रॉब्लम है, खुदावंद मेरे ये मसाइल हैं, खुदावंद मैं इन परेशानियों के अंदर जकड़ा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं, तो मुझे निकाल। मेरा और आपका काम अपने आप को खुदा के सामने लेकर जाना है। हमें रिहाई देना खुदा का काम है। लिखा है वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ को ढूंढने के लिए चरवाहा निकल गया जो भेड़ गुम हो गई थी। और वो भेड़ को ढूंढ कैसे पाया? भेड़ जब झाड़ियों में कहीं फंस जाती है, उलट जाती है या किसी मुसीबत के अंदर फंस जाती है, तो भेड़ एक काम करती, चूंकि वो कुछ कर नहीं सकती अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो आवाज निकालती रहती है, बोलती रहती है और उसका चरवाहा उसे ढूंढ लेता है कि मेरी भेड़ कहां है। कुछ भेड़ों को मैंने देखा है, क्योंकि हम सबको भी भेड़ों से तशबीह दी गई है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। दाऊद कहता है कि मैं भेड़ की तरह हूं और मेरा आसमानी बाप जो है वो मेरा चौपान है। तो वो भेड़ जो मुश्किल में फंस गई है उसे क्या करना चाहिए? चुप करके बैठे रहना चाहिए। वो झाड़ियों के अंदर फंस गई है, इतना बड़ा जंगल है, उसका चरवाहा उसे कैसे ढूंढेगा? जब वो आवाज देगी, जब वो उसे पुकारेगी, जब वो चिल्लाएगी, तो उसका चरवाहा जो है वो उसे तलाश कर लेगा। तो मेरा और आपका काम भी यही है, हम चिल्लाते रहें उस अंधे की तरह। उसने कहा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये खुदा यीशु मसीह की ही भेड़ थी। खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता था ये शख्स, और ये अंधा था। इसने चिल्लाना शुरू किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और भी बुलंद आवाज से चिल्लाया। लोगों ने इसको रोका, लोगों ने इसको मना किया, डराया धमकाया, उसको कहा कि खामोश हो जाए, क्योंकि वो ये कहते थे कि यीशु तो वीआईपी है, वीआईपी लोगों के साथ आ रहा है, वीआईपी मूव है। आपको पता है वीआईपी मूव को समझते हैं? पाकिस्तान में क्या है वीआईपी मूव?
VIP मूव ये है, अगर किसी गवर्नर ने वजीर आला ने गुजरना हो तो सड़कें बंद हो जाती हैं और वहां पे वार्डन्स खड़े हो जाते हैं। वार्डन्स कहते हैं कि आपने आगे नहीं आना, वो उसके आगे रुकावटें लगा देते हैं और लोग वहां पे खड़े रहते हैं। कोई किसी का क्या मसला है इससे कोई सरोकार नहीं। VIP मूव जब तक गुजर नहीं जाती उतनी देर तक रास्ते खुलते नहीं। तो लोगों ने भी अंधे के लिए रास्तों को बंद करना चाहा। उन्होंने कहा ये VIP मूव है, तू अंधा है, तू बेवकूफ आदमी इतनी ऊंची ऊंची बोल रहा है। लेकिन वो चुप ना हुआ, वो चिल्लाता रहा, क्योंकि उसे पता था कि मेरा मसीहा मुझे शिफा देगा जब मैं उसे पुकारूंगा। तो लिखा खुदा ने यीशु मसीह रुक गए। उन्होंने कहा इसको मेरे पास लेकर आओ। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ, जब वो यीशु के पास आए, यीशु ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं बीना होना चाहता हूं, मुझे बीना कर दे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि बीना हो जा, और वो शिफा पा गया। कितना सिंपल है। हर चीज का एक वक्त है, लेकिन अगर आपने दरखास्तें नहीं दी तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग आपने सीवीज फेंकी होती ना मुख्तलिफ जगह पर, सीवी समझते हैं, आपने जो कुछ भी किया होता है उसका एक पेपर के ऊपर लिखते हैं कि जी मैं फलां जगह पे काम करता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी तालीम है, ये फलां टैलेंट मेरे अंदर है, और आप मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर अपनी सीवीज को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जब किसी ऑफिस के अंदर, किसी स्कूल के अंदर जरूरत पड़ती है बंदे की, तो वो आपको कॉल कर लेते हैं। वो वक्त होता है। अगर हमने खुदा के ज़ूर दरखास्तें नहीं दी, हमने खुदा के ज़ूर अपनी इल्तिजाएं मुनाजातें पेश नहीं की, मैं ये कहता हूं वो लोग बेवकूफ हैं जो खुदा के ज़ूर अपनी मुनाजातें नहीं रखते। एक बीज की तरह, अगर आपने बीज ही नहीं बोया तो आप फसल की तवक्को कैसे कर सकते? अगर आपने बीज बोया नहीं, अपने का खेत वीरान पड़ा है, ना आपने उसके ऊपर हल चलाया है, ना पानी दिया है, ना बीज बोया है, और आप खड़े होकर रोज अपने बच्चों को बताएं कि अगले साल यहां पर बड़ी फसल होने वाली है, बच्चों, ऐसा नहीं होगा। जब बीज बोया होगा, मेहनत की होगी, खुदा के ज़ूर आहो बका की होगी, खुदा के ज़ूर ईमान रखा होगा, तो फिर खुदा बरकत देगा, वक्त पर औलाद देगा खुदा। अगर कोई बहन, कोई भाई यहां पर ऐसा है जो ये समझता है कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब शायद मुझे अच्छा जीवन साथी ना मिले, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा वक्त पर काम करता है। खुदा आपको अच्छा जीवन साथी देगा। आप होप को ना छोड़ें, आप उम्मीद को ना छोड़ें, आप खुदाम की शुक्रगुजारी करते रहें। बेहतरीन बात है। अली अजहर जब निकलने लगा, अब्राहम ने उसे भेजा तो उससे निकलने से पहले दुआ की थी, आपको पता है। अली अजहर ने दुआ की और खुदावन ने उसका काम बना दिया। खुदावन ने जैसे जैसे उसने खुदा के ज़ूर दरखास्त की थी कि मैं चाहता हूं ये बेटियां जो आ रही हैं, तो उसने कहा कि मैं वहां पर बैठ जाऊंगा कुएं के पास जाकर, तो जो बेटी आएगी जो ये कहेगी कि मैं तुझे भी पिलाती हूं, तेरे ऊंटों को भी पिला। मुश्किल बात उसने खुदा के सामने रखी थी, आसान बात नहीं है कि आप कुएं में से पानी निकालें और इतने सारे ऊंट, एक ऊंट गैलनों के हिसाब से पानी पीता है। वो ये नहीं है कि एक दो गिलास पी के बस हो जाता है। ऊंट तो ऊंट है। ऊंट अपनी पेट के अंदर, तहों के अंदर पानी जमा करता है। उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपना कोटा अपने साथ लेकर चलता है। वो कई दिनों तक प्यासा चल सकता है क्योंकि उसने अपने पेट के अंदर तय दर तय पानी उसने जमा किया है। चर्बी की 7 तहें हैं उसके पेट के अंदर, और वो उसके अंदर पानी स्टोर कर लेता है। इतना पानी पीता है, जब कहीं पानी उसे मिल जाए तो इतना पानी पी लेता है। फिर जब उसका हलक खुश्क होता है, वो अपने पेट में से पानी निकालता है, अपने हलक को तर करता है, और फिर जब उसके पेट में से पानी खत्म हो जाता है और कहीं उसे पानी ना मिले, फिर उसकी मौत होती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी उस नौजवान लड़की ने उन ऊंटों को पिलाया होगा। वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, उसकी तादाद नहीं लिखी ऊंटों की, लेकिन काफी ऊंट, क्योंकि उसके ऊपर वो तहाइफ लेकर आया था। साथ उसके शायद कुछ लोग भी होंगे, अकेला तो नहीं वो आया होगा। और फिर पानी पिलाया, और खुदावंद ने जो दुआ उसने की थी, खुदावंद ने उसको जवाब दिया। आमीन। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप परेशान ना हो, खुदा वक्त पर आपको जॉब देगा। अगर आपके पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मैं डेली खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, मैं दुआ करता हूं। मैं घर में रह रहा हूं, लेकिन वो किराए का घर है, मेरा अपना नहीं है, तो मैं दुआ करता हूं। मैं कहता हूं खुदावंद मुझे पता है कि तू वक्त पर, जो तेरा ठहराया हुआ वक्त है, तो उस पर मुझे घर देगा और उसमें मैं रिहाइश करूंगा और मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। खुदा वक्त पर आपको कपड़े दे देगा, खुदा वक्त पर आपको खाना देगा। खुदा तमाम चीजें आपकी लाइफ के अंदर वक्त पर करना चाहता है, और वो हमसे ये तकाजा करता है कि हम फकत उस पर इत्माद करें, हम उस पर इत्काद करें, और हम अपनी मुनाजातें खुदा के हुजूर लाते रहें, झिझके ना, शर्माए ना। जॉर्ज मुलर की एक खूबसूरत बात मुझे याद आई। जॉर्ज मुलर कहता है कि एक दफा हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो हम दुआ करते रहे, लेकिन पैसे आए ना। और वो टाइम इतना करीब आ गया जिसके लिए हमें पैसे चाहिए थे कि हम सोच रहे थे, चंद घंटे बाकी रह गए थे। और वो कहता कि मैं परेशान था कि खुदावंद अब क्या होगा। कहता लेकिन मैंने सोचा कि परेशानी की बजाय मुझे दुआ करनी चाहिए। वो अपने कमरे में गया, उसने कहा खुदावंद तुम्हारा काम बना दे, अब तो 1-1.5 घंटा बाकी रह गया है, हमें पैसों की शदीद जरूरत है, तुम्हारी मदद कर। तो वो कहता दरवाजे पे नॉक हुई, एक औरत आई। उसने कहा कि मैं किसी दूसरे मुल्क से आई हूं और वहां पर मेरी एक दोस्त है, उसने इतने पाउंड
आप लोगों के लिए दिए थे, लेकिन मैं माजरत चाहती हूं, मैं इसी गली के अंदर रिहाइश पजीर हूं, इतने दिनों से पैसे मेरे पास ही थे, लेकिन मैं आपको देना भूल गई थी। उसने कहा लेकिन अचानक मुझे अब याद आया है कि मैंने तो आपके पैसे देने हैं और वो मेरे पर्स में पड़े हैं, और मैंने निकाले और मैं आपको देने के लिए आ गई। तो जॉर्ज मुलर अपनी किताब में लिखता है, उसने कहा कि मैंने सोचा इस चीज को बड़ी गहराई से कि जिस चीज की मुझे जरूरत थी खुदा ने मेरी गली के अंदर ही उसको रखा हुआ था, लेकिन वक्त से पहले नहीं दिया। अगर वो 2 हफ्ते पहले ही वो पैसे दे देती, खुदा को पता था कि ये किस काम के लिए हैं पैसे जो ये बहन भेज रही है, तो खुदा ने उतनी देर तक वो पैसे पहुंचने नहीं दिए जब तक उस काम की जरूरत ना आ गई। और जब उन पैसों की जरूरत पड़ी तो खुदा ने उस औरत को याद भी करा दिया। खुदा ने उस औरत से कहा कि जा बेटा जाके पैसे दे के, और वो पैसे दे के चली गई। तो जॉर्ज मुलर कहता है मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की और मैंने बात सीखी कि खुदा वक्त पर काम करता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी मसाइल हैं, आप खुदावंद के हुजूर उन बातों को रखना शुरू करें और खुदावंद का इंतजार करें। ज़बूर 5 में लिखा है, मैं सुबह ही खुदावंद से दुआ करूंगा और इंतजार करूंगा कि वो मुझे क्या जवाब देता है। दुआ करूंगा और फिर इंतजार करूंगा उस वक्त का जिसमें खुदा मुझे ब्लेस करना चाहता है। मेरी और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल ही ये है, हम दुआ तो करते हैं लेकिन हमसे इंतजार नहीं होता। हम खुदा के वक्त मुकर्रा का इंतजार नहीं कर पाते। हम उससे या तो फलांग जाते हैं या उससे बहुत ही पीछे रह जाते हैं और मामला खराब हो जाता है। जब हम खुदा पर इत्मीनान कर रहे हैं तो फिर हमें खामोशी से खुदा के जरूर चलने की जरूरत है। ये दुनिया का आसान तरीन काम है और दुनिया का मुश्किल तरीन काम, दोनों चीजें। ये इतना आसान है, अगर समझ आ जाए तो बड़ा आसान है, अगर समझ ना आए तो बहुत मुश्किल। कुछ नजर भी नहीं आ रहा मेरे सामने, मैं कैसे खुदा उन पर इत्मीनान करूं? ऐसे हालात में जब सब कुछ मेरे मुखालिफ है, मैं कैसे खुदा पर इत्मीनान करूं? ये एक मुश्किल तरीन काम है। लेकिन जिस शख्स को खुदावंद पर ट्रस्ट करना आ जाता है, तवक्कुल करना आ जाता है, उसके लिए ये बात आसान होती है, उसके लिए एडवेंचर बन जाता है। अब ये कैसे होगा? अब खुदा कैसे करेगा? अब देखते हैं खुदा कैसा। वो अपने बच्चों को कहेगा, बच्चों परेशान ना हो, खुदावंद हमें वक्त पर मुहैया करेगा। खुदा मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो यहोवा येरी है और सब कामों को वक्त पर करता है। मेरी जिंदगी में हर रोज ऐसे काम होते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला था, हमें पैसों की जरूरत थी। मेरी बीवी मुझे कहने लगी, हम दोनों सोच रहे थे कि हम इन पैसों को कैसे हासिल करेंगे, हमारे घर का किराया भी है, बिल भी है और चीजें भी हैं, तो ये कैसे होंगी, सब कुछ कैसे मैनेज होगा? तो हम दोनों दुआ करने लगे। मेरी मिसेज ने भी दुआ की, मैंने भी दुआ की, और हम खामोशी से इंतजार करने लगे और खुदाम ने हमें सब कुछ मुहैया कर दिया। हालेलुया। मेरी बीवी कहने लगी, ताड़े को सूट कोई नहीं नवा, जी वही पाई जाते। मैं कह रहे जी की साफ होने चाहिए कपड़े, कहती नहीं नया होना चाहिए सूट। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो खुदा ने वो भी दिया। खुदा सब कुछ देता है, फकत हमने उस पर इत्मीनान करना है। ये बड़ी सिंपल लाइफ है, बड़ी मजेदार लाइफ। अपनी लाइफ को उलझाए ना, अपनी लाइफ को परेशानी के अंदर ना लेकर जाएं, अपनी लाइफ को पुरसुकून कर ले मसीह में। मसीह में आकर भी अगर हमने इत्मीनान ना पाया तो फिर हम कहां इत्मीनान पाएंगे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मसीह में आने का दावा आप करते हैं कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में चल रही हूं, मैं मसीह में चल रहा हूं, तो भी हम इत्मीनान से खाली हैं, तो फिर इसका मतलब है कि मामला कुछ और है, गड़बड़ है मामला। मसीह में आने का मतलब यह नहीं है कि आपके सारे ही मसले हल हो जाएंगे। आपको अजीबोगरीब मसलों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन उन तमाम बातों के अंदर खुदावंद आपको छोड़ेगा नहीं, खुदावंद आपके साथ रहेगा, खुदावंद वक्त पर सारी चीजें करता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अक्सर ये लोगों को बताता हूं कि जिस स्कूल के अंदर जो बच्चा सबक याद नहीं करता, इम्तिहान में पास नहीं होता, वो उसी क्लास में रहता है। ऐसा ही जो बच्चा अपने इम्तिहान को पास करता है वो अगली क्लास के अंदर चला जाता है। खुदा एक ही मैसेज को बार बार पाकिस्तान की कलीसियाओं के अंदर रिवाइज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की कलीसिया फेल हो रही बार बार। बनी इसराइल कौम 40 साल से उसी बियाबान के अंदर खजल खराब हो रहे थे, घूम रहे थे। 40 साल थोड़ा अर्सा तो नहीं। 40 साल के दौरान उनके जितने बूढ़े बाबे उनके साथ चले थे, बुजुर्ग लोग, सब मर गए। खुदा ने कहा मैं उस पुरानी नस्ल को खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुंह जोर लोग थे, गर्दन कश लोग थे, खुदा के काम को मानते नहीं थे, उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। तो खुदा ने उस 40 साल के दौरान नई नस्ल को पैदा किया। सिर्फ पुरानी नस्ल में से कालेब और यशवा गए हैं मुल्क मौत के अंदर, बाकी तमाम बियाबान के अंदर ही मर गए। कईयों को सांप ने मार दिया, कईयों को कुछ हुआ, कईयों को कुछ हुआ, कई जमीन के अंदर धंस गए। लेकिन वो लोग जो नई नस्ल थी, जो वहीं बियाबान के अंदर पैदा हुई थी, वो उनके साथ जाती है। मैं समझता हूं, मैं जहां भी कहीं गया हूं, पासबानों के मुंह से मैंने इसी किस्म के पैगामात सुने, तो मुझे ये समझ आती है कि पाकिस्तान की कलीसिया बार बार इस मैसेज को सुनती है लेकिन रिसीव नहीं करती, उस पर एक्ट नहीं करती, अमल नहीं करती। इसलिए खुदा मुख्तलिफ तरीकों से इसी पैगाम को बार बार अपने लोगों तक पहुंचाता है। खुदा आगे नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हम रुके हुए हैं। आपको शायद याद हो कि खुदा बियाबान में अपने लोगों पर अबर की सूरत में चलता था, दिन को अबर की सूरत में और रात को वो आग का सतून बन जाता था, ताकि जंगली दरिंदे रात को इन्हें ना सताए। खुदा उनकी प्रोटेक्शन करता था। लेकिन लिखा है कि जब जब खुदा का अबर ठहर जाता था, बनी इसराइल कौम भी अपने पड़ाव डाल लेते थे।
अब हमने यहीं ठहरना है। कई जगहों पर 6-6 महीने तक खुदा का अब्द ठहरा रहा, मतलब यह था कि यहीं रहो, और वो उसी जगह पर ठहरे रहते थे। एक जगह पर ऐसे भी हुआ कि मरियम ने गुनाह किया, उसने मूसा के खिलाफ वो बुड़बुड़ाई, उसने मूसा के खिलाफ तल्ख बातें की, हारून ने और मरियम ने, उन्होंने तल्ख बातें की, तो खुदा ने सजा दी, मरियम को कोड़ हो गया। और उस जमाने में शरीयत के अंदर यह कानून था कि जिस शख्स को कोड़ है वो शहर के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा। तो लिखा है जितनी देर तक मरियम का कोड़ ठीक नहीं हुआ, खुदा ने उसे माफ नहीं कर दिया, उतनी देर तक बनी इस्राएल कौम को रुके रहना पड़ा। जब मरियम ठीक होकर वापस आई तब खुदा ने कहा कि अब कूच करो। मतलब यह है जब कलीसिया के अंदर गुनाह है तो खुदा उन्हें आगे नहीं लेकर जाएगा। वो ईमानदार जिसकी जिंदगी के अंदर दोगलापन है, रियाकारी है, खुदा उसको आगे नहीं लेकर जा सकता, वो ठहरा रहेगा, खुदा उसको रिपेयर करेगा। कई दफा खुदा हमें रिपेयर करता है, ठीक करता है, सेट करता है, नया बनाता है। रिपेयर क्या करता है? खुदा नया बनाना चाहता है। तो खुदा वो चीजें हमारे अंदर से निकाल कर नई चीजें हमारे अंदर डालना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम कई सालों से दोगली पॉलिसी में ही चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम इब्लीस को देते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम खुदा को देते हैं, थोड़े थोड़े ड्रामे देख ले, थोड़ी थोड़ी दुआ कर ले, थोड़े थोड़े गीत गा ले, थोड़े थोड़े गाने सुन ले, बिजी रहते हैं, ऐब जोई करते हैं, चुगलियां करते हैं, नफरत रखते हैं दिल में। ये सब वो बातें हैं जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं, खुदा के साथ हमारे रिश्ते को कमजोर करती हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम इन चीजों से बाहर आएं और खुदा उनके साथ वक्त गुजारें। मैं आपको बताऊं, एक शख्स से, एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। वो कहने लगा कि पादी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तौबा के लिए अपना एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि मैं फलां साल में जाके तौबा करूंगा। तो मैंने कहा कि उन सालों के दरमियान अगर आप मर गए तो, और आपने तौबा ना की हुई, फिर क्या होगा? कहने लगा कि मुझे पता है कि मैं इतने सालों तक जिंदा रहूंगा, मैंने प्लानिंग की हुई है। कहता मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अपनी डाइट का, मैंने डाइट प्लान बनाया हुआ है, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि मैंने ये सब्जियां खानी है, ये फल खाने हैं, मैंने ये वाले जूस पीने हैं। उसने किसी रिसाले के अंदर पढ़ लिया था वो सारा कुछ, और उसने वो उसको अडॉप्ट कर लिया, और वो कहने लगा कि मैं जिंदा रहूंगा। देखिए, तौबा के लिए बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको तंबीह करती इस बात के लिए कि तौबा का वक्त आज का है। तौबा आप ये नहीं कह सकते कि मैं कल करूंगा। नूह के जमाने में लिखा है खुदा ने कश्ती को बाहर से बंद कर दिया, अपने हाथ से बाहर से कुंडी लगा दी थी। अब ये नूह के इख्तियार में नहीं था कि नूह उन्हें बचा लेता, नूह नहीं उन्हें बचा सकता था क्योंकि खुदा ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब अंदर से अगर कुंडी लगी होती तो नूह खोल लेता, लेकिन कुंडी तो खुदा ने बाहर से लगाई थी। मतलब वो लोग जो कश्ती से बाहर थे, एक मखसूस वक्त तक उन्हें बताया गया कि आप अंदर आ जाएं, लेकिन जब वो नहीं अंदर आए तो खुदा ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब नूह नहीं उनके लिए खोल सकता था, और खुदा के बंद किए हुए को वो खुद खोल नहीं सकते, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है खुदा के बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। तो वो कुंडी जो खुदा ने लगाई थी वो तमाम दुनिया मिलकर नहीं खोल सकती, वो नहीं खोल सकती। वो कुंडी पता नहीं नजर ही नहीं आई क्योंकि वो खुदा ने बंद की। तौबा के लिए भी एक वक्त है। आप ये ना सोचें कि अभी इतने साल बाकी हैं तो मैं अपनी लाइफ को बेहतर, कुछ लोगों ने तौबा की है लेकिन वो वैसी चाल नहीं चल रहे जैसे कि ईमानदार को चलनी चाहिए, कुछ रले मिले से चल रहे हैं। ऐसे ही है ना, दोगलापन बीच में चल रहा है, साथ ही गालियां भी निकाल रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, सब वो काम जो आम दुनियावी लोग करते हैं। आपने कोई ऐसी भेड़ देखी जिसकी आधी शक्ल बकरी की तरह और आधी भेड़ की तरह? तो ऐसा जानवर देखा आपने? 2 मुंह वाला सांप देखा मैंने अपनी जिंदगी, उसको कहते दमुई पंजाबी, उसके इधर भी मुंह होता है, इधर भी मुंह होता है, दोनों साइड। वो कहते दमुई लड़ गई इस बंदे में। दमुई मैंने देखी है जिसके 2 मुंह होते हैं, लेकिन जानवर कोई ऐसा नहीं देखा जिसका आधा मुंह जो है वो भेड़ का हो और आधा बकरी की तरह। यहां तो वो पूरी बकरी होगी, यहां वो पूरी भेड़ होगी। तो आज की कलीसिया, आज के ईमानदार कैसे हैं जरा देखें। शीशे के अंदर आपको अपनी शक्ल सही नजर आएगी, लेकिन इसके अंदर मामला फर्क होगा। ये ज्यादा गहराई से देखने वाला, ये अंदर झांकता है ये वाला शीशा। तो इसमें चेक करें अपने आप को कि मेरी शक्ल दोगली तो नहीं। तो रियाकारों के लिए तो खुदा यीशु मसीह ने बड़ी सख्त तालीम दी। तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी को खुदा के सामने लेकर आना है। तौबा के लिए वक्त मुकर्रर है और वो आज ही का है, कल का नहीं है। मैंने और आपने आज ही तौबा करनी है। मैंने और आपने ईमान रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर वो सब कुछ करेगा जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन अपने वक्त पर। आप खुदा को अपना वक्त ना दें, आप खुदा से वक्त लें। जब आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मैं शाम 8 बजे आपके पास तशरीफ लाऊंगी और आपने मुझे चेक करना है। ऐसे नहीं होता। आप काउंटर पे जाते हैं, काउंटर वाला आपको टाइम देता है कि डॉक्टर साहब इतने बजे आएंगे, और आपने इतने बजे तुसी पहुंच जाना, लेट ना हो जाना। जे तुसी लेट हो गए तो रह जाओगे, फिर फीस होने पड़ा जाओ। ये डॉक्टर का देखें सिलसिला, डॉक्टर से टाइम लेना पड़ता है पहले, उसके बाद जाना पड़ता है। आप अपने टाइम से नहीं जाते, तो खुदा को हम अपने टाइम बताते हैं, खुदा को हम अपनी प्लानिंग बताते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर तो हमारी प्लानिंग पे चल नहीं सकता, हम खुदा को अपनी प्लानिंग पे चलाने निकले, हम गलत कर रहे हैं। इसलिए आइए हम खुदावंद के ताबे हो जाएं, हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करें और उस वक्त का इंतजार करें जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने अपने बेटे को ही दरेगना किया तो हमें और चीजें भी क्यों ना देगा। वो सब कुछ देना चाहता है, फकत उस पर एतमाद करना है
اور خداوند وقت مقررہ پر سب کچھ آپ کے لیے کرے گا. آمین. کیا آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں؟ خداوند آپ کو برکت دے.